बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव आज से शुरू हुआ है और आगामी 2 तारीख तक यह चुनाव होगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के 35 लाख वकीलों द्वारा वोटिंग की जाएगी। निष्पक्ष वोटिंग हो, इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कार टीम का भी गठन किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो। सुबह से ही अधिवक्ता वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में वकील मौजूद हैं। इस बार इन्हें वोट करके तुरंत स्थान खाली कर देने का निर्देश जारी हुआ है। बार काउंसिल के इलेक्शन में आप प्रत्याशी हैं और जो आपका इस बार का एम क्या है एज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल? एम यही है मेरा कि सबसे पहली चीज तो एडवोकेट प्रोटेक्शन प्राथमिकता पर है ये मेरे। और अभी देख रहे हैं छोटी छोटी चीजों पर जो बवाल हो रहे हैं, इन पर जो है थोड़ा सा अंकुश लगवाना है। और जूनियरों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी कुछ अच्छा करने की उम्मीद है। सर, बात करें अगर एडवोकेट्स की, आज एडवोकेट समाज को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को एडवोकेट कहना शुरू कर दिया। वो एडवोकेट नहीं है, वो काली कोट पहन करके कुछ अराजक तत्व हैं जो एडवोकेट को बदनाम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ किस तरीके? हाँ, जब आते हैं तो इनके खिलाफ जो है एक मुहिम चली जाएगी और देखा जाएगा अगर वो एडवोकेट नहीं है तो उनको जो है उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। धन्यवाद। आज बार काउंसिल का इलेक्शन है, 4 दिवसीय वोटिंग होगी। सर, आप प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हैं, अगर आप विजित होते हैं तो किस तरह की रणनीति को आप देखेंगे? फिलहाल तो अभी इलेक्शन पे हमको सोचना है कि इलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि हम वकीलों की सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है और यहाँ पे 4 दिन के लिए चुनाव होगा। इस चुनाव प्रक्रिया को हमको एक त्योहार की तरह लेना है, इसमें किसी भी तरीके का मतभेद नहीं रखना है और शांतिपूर्ण तरीके से ये 4 दिन का चुनाव हो जाए, यही प्रार्थना है बस हम लोग की। सर, परिचय। इमरान उल्लाह। सर, आप बार काउंसिल के इस बार चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आपने अपना नामांकन किया था चुनाव में। मूल रूप से वकीलों के लिए आपके मूल उद्देश्य क्या है और अगर आप एज ए सदस्य इसके आते हैं तो आगे आप किस तरह की रणनीतियों को ध्यान देंगे? देखिए, मैं हाईकोर्ट बार का अध्यक्ष रहा, सेक्रेटरी रहा, बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा। 2012 में जब पहली बार वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया, एट दैट टाइम मिस्टर आयम खान हैपन टू बी द चेयरमैन। पहली बार हम लोगों ने 40 करोड़ का बजट दिया बार काउंसिल को, जो आज अधिवक्ताओं के मरने पर 5 लाख जो है उनके परिवार को मिलता है। उसमें एक व्यवस्था ये भी थी कि एटलीस्ट 5000 3 साल तक जो है जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो है स्टाइपेंड की व्यवस्था थी। बट ऑफ नो एफर्ट वाज डन ऑफ आवर मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल। तो मेरा उद्देश्य 2 ये है कि अधिवक्ताओं का, चूंकि वो माफिया उनका जो है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऐसी एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू हो। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए एटलीस्ट वो 5000 का स्टाइपेंड लागू हो, जिससे उनके भरण पोषण में किसी तरह की दिक्कत ना हो, अपना काम सुचारू रूप से कर रहे। और जो इफेक्टिव और रेगुलर प्रैक्टिशनर है, 2 शुड बी इलेक्टेड, क्योंकि वो जो है जमीनी जो अधिवक्ता होता है उसके वो एक दूसरे के दुख दर्द को समझता है। तो एटलीस्ट वो जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, जो नए अधिवक्ताओं हैं, उनको फाइनेंशियली उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी चाहिए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मस्ट है टू प्रोटेक्ट द पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवोकेट। सर, ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल सवाल है कि हमेशा से अधिवक्ताओं को बहुत सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन कुछ लोग आज भी अभी अधिवक्ताओं के नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। देखिए, ऐसे के खिलाफ किस तरीके से आप कार्रवाई सोचेंगे? देखिए, जब तक अच्छा पढ़ा लिखा रेगुलर इफेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं आएगा बार काउंसिल में, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि आजकल इस वक्त चुनाव के परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि हजार रुपया दे के लोग जो है वोट खरीदे जा रहे हैं। तहसील लेवल पर मैं गया कई जगह, वो दैट इज डेंजरस टू दिस लीगल फैटर्निटी। At least an advocate and member of bar council must be effective and regular practitioner, जो इस चीज को जाने कि युवा अधिवक्ता की क्या समस्या है और हमारे सम्मानित जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस स्टैट्यूटरी बॉडी
at least effective and regular practitioners should be elected as a member of Bar Council so that the interest of the advocates should be protected from all corners. थैंक यू सर। Thank you, sir. इमरान सर, आप बार काउंसिल के इस बार पे आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, वकीलों की समस्याओं को लेकर किस प्रकार की आपकी लड़ाई रहेगी? वकीलों की समस्याओं के लिए मैं 26 साल से बहैसियत मेंबर बार काउंसिल लड़ाई कर रहा हूँ। वकीलों की समस्याएं सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैम्बर्स की हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार एसोसिएशंस को जमीन दे और उस जमीन पे तभी रिकमेंड हो सकता है हाई कोर्ट के लिए चैम्बर बनवाने का। लेकिन गवर्नमेंट जिला कचहरियों पे लायर्स चैम्बर के लिए जमीन देने में पता नहीं क्यों कतरा रही है। इस गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जूनियर एडवोकेट्स के लिए एक किस्त स्टाइपेंड की दी गई आज से 5 साल पहले, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। दोबारा गवर्नमेंट ने सोचा नहीं कि जब ये बात कही थी सरकार ने कि तीन साल तक हम देंगे जूनियर एडवोकेट्स को, तो वो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात ये कि हमारा 390 करोड़ रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट के पास फंड है और उसके बाद वो फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। वो गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल के माध्यम से वो फंड रिलीज कर सकती है। चौथी प्रॉब्लम ये है कि जो वकील 70 साल की उम्र तक जिनकी डेथ होती है उन्हें 5 लाख रुपए हम जब चेयरमैन थे हमने गवर्नमेंट से तय कराया था कि गवर्नमेंट पे करेगी। उसको पे करने में गवर्नमेंट 2.5 साल 3 साल का वक्त ले रही है। ये अपने आप में बहुत गलत है। इसलिए इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी माना जाता है, अवैध रूप से वकीलों का, जो कि एडवोकेट समाज के मान सम्मान का हनन भी कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ आप किस तरीके का आवाज? सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफिकेशन फॉर्म भरने की बात कही। यहाँ लगभग 3.25 लाख वकील हैं, लेकिन अवैध वकीलों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरा। सिर्फ 2,49,000 फॉर्म आए हैं। अब ये जिम्मेदारी बनती है जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की कि वो ऐसे लोगों को जिनके पास COP ना हो उन्हें बाहर करें। ऐसे लोगों को उन्हें बाहर कर देना चाहिए। लेकिन वो अपनी वोट की पॉलिटिक्स के लिए वो ऐसे लोगों को लगातार अपने वकालतनामों पर सिग्नेचर करा के COP दिलवाते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। इंश्योरेंस की रकम बढ़ सकती है, मेडिकल एड की रकम बढ़ सकती है अगर ऐसे अवैध अधिवक्ता बाहर हो जाएं। हम लोगों ने लगभग 250 लोगों को नोटिस इश्यू की है जिनका आपराधिक इतिहास है।